हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है अपने चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे एक स्टोरी जिसका नाम है द थ्री क्वेश्चन बाय लियो टॉल्स्टॉय। इसमें क्या होता है कि एक राजा होता है। वो सोचता है कि अगर मुझे मेरी ज़िंदगी में 3 सवालों के जवाब मिल जाएं तो मैं दुनिया का सबसे समझदार, शक्तिशाली और महान इंसान बन जाऊंगा। वो 3 क्वेश्चन जो हैं वो ये हैं कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए या किसी काम को स्टार्ट करने के लिए सही टाइम क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन कि किस इंसान पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करूं और किस इंसान की मैं बात मानूं जो मेरे लाइफ में आगे काम आएगी। तीसरा क्वेश्चन, सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें लाइफ में करनी चाहिए जिससे कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी बने। तो ये 3 क्वेश्चन के सवाल वो सोचता है कि अगर मुझे पता चल जाए तो मैं दुनिया का सबसे महान इंसान बन जाऊँ। तो वो राजा क्या करता है कि अपने जो उसके राज्य में जो उसके लोग होते हैं, दूत होते हैं, वो उन सबको बोलता है कि जो भी मुझे इन 3 क्वेश्चनों के जवाब देगा मैं उसे बहुत ज़्यादा इनाम दूंगा या मुंह मांगी रकम दूंगा। तो सब लोग बोलते हैं कि ठीक है, हम अलग अलग जगहों पर जाकर जो वहाँ के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है उन सबको लेकर आएंगे, फिर एक मीटिंग बैठेगी और वो ही इस सवाल के जवाब आपको देंगे। तो ऐसा ही होता है। उसके सारे दूत पूरे सारे गांव में जाकर जो सबसे होशियार होता है उस गांव में उसको लेकर आते हैं। एक मीटिंग बैठती है और राजा उनसे यही 3 क्वेश्चन पूछता है। तो जब राजा पहला क्वेश्चन पूछता है कि कि किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए सबसे सही टाइम क्या होगा, ये कैसे पता चले कि हमें किस टाइम पे क्या काम करना चाहिए जो अच्छा होगा। तो कई लोग तो इस सवाल का जवाब देते हैं कि आप टाइम टेबल बना लो, आप टाइम टेबल से चलो तो आपका सारा काम भी पूरा होगा और टाइम से पूरा होगा। और कई लोग बोलते हैं कि आप एक ना अपने लिए एक टीम बनाओ जो आपको बताए कि आपको इस समय ये काम करना है, इस समय ये काम करना है। तो आपके सर पे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा क्योंकि आपको तो कुछ सोचना ही नहीं है। आपके जो नौकर जो आप टीम बनाओगे उसमें जो लोग होंगे वो आपको बताएंगे कि आपको किस टाइम क्या काम करना है। फिर और लोग बोलते हैं कि ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि भाई किस टाइम क्या काम करना चाहिए, क्या पता हम वो काम करें और वो बिगड़ जाए। तो आप ऐसा करो, आप किसी जादूगर के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ जो वो आपको ये देखकर बताए कि इस समय शुभ मुहूर्त है, इस समय खराब है, आप ये काम करो, ये मत करो। तो फिर राजा किसी से भी सेटिस्फाई नहीं होता। फिर वो दूसरा क्वेश्चन पूछता है। दूसरा क्वेश्चन है कि किस इंसान पे मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करूं जो और उसकी बात मानूं जो मेरे लिए अच्छा हो। तो कई लोग बोलते हैं कि आपके जो एडवाइज़र हैं, जो आपको एडवाइस करते हैं, उनकी बात मानो। कुछ बोलते हैं नहीं, पुजारियों की बात मानो, वो हमारे ग्रंथों के बारे में जानते हैं तो वो अच्छा आपको एडवाइस करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं डॉक्टर की बात मानो, डॉक्टर अच्छा बोलते हैं। फिर लेकिन इन सब सवालों से भी राजा सेटिस्फाई नहीं होता। फिर वो तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है जो हमें अपनी लाइफ में करनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें साइंस को आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि साइंस से हमारा वर्ल्ड है वो आगे जाएगा, हमारा देश आगे जाएगा अगर हमारी साइंस अच्छी होगी। कुछ लोग बोलते हैं कि दूसरे राज्य को से लड़ाई कर कर अपना राज्य बढ़ाओ, वहाँ दूसरा राज्य जीत कर आप वहाँ पर भी राज करो, तो इससे आपका क्या सर्वस्व बढ़ेगा, आपकी शक्ति की चर्चा होगी, आप बहुत फेमस होंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि आप रिलीजियस को मानो, मतलब जो उसमें बोलते हैं आप पूजा पाठ करो, इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ अच्छी होगी, आपको स्वर्ग मिलेगा, ये सब। लेकिन सभी अलग अलग जवाब देते हैं तो राजा सबके जवाब सुनता है लेकिन वो किसी के भी जवाब से सेटिस्फाई नहीं होता। फिर उसको पता चलता है कि एक जंगल है, वहाँ पे एक बाबा रहते हैं, आश्रम बना रखा है उन्होंने। उस आश्रम में एक बाबा रहते हैं जिनसे लोग दूर दूर से आते हैं सलाह लेने के लिए और वो सबसे बुद्धिमान माने जाते हैं। तो वो राजा तय करता है कि मैं उस बाबा के पास जाऊंगा। पहले तो वो उस बाबा को अपने महल में बुलाने के लिए बोलता है, लेकिन जो उसका दूत होता है वो बोलता है कि वो जंगल में ही रहते हैं, वो किसी के घर नहीं जाते, कहीं पर भी नहीं जाते, घर पे क्या, और वो जंगल में ही रहते हैं और साधारण सा जीवन जीते हैं। आपको उनके पास जाना पड़ेगा, वो नहीं आएंगे, और अगर आप जाओगे भी तो आपको साधारण वेश रखकर जाना पड़ेगा, अकेले। तो राजा तैयार हो जाता है और राजा नॉर्मल से कपड़े पहनकर
अपने एक सैनिक को लेकर बाबा के पास जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो देखता है क्या कि एक जो बाबा हैं वो पेड़ के नीचे खुदाई कर रहे होते हैं। तो वो उनके पास जाता है और अपने पहले तो उनको प्रणाम करता है, फिर उनसे पूछता है कि मेरे पास 3 सवाल हैं, आप मुझे इनके जवाब दे दो, क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप बहुत महान हैं, लोग आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, आपकी सलाह लेने के लिए आते हैं, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवाल का जवाब दो। वो अपने तीनों सवाल को दोहराता है, लेकिन बाबा कुछ भी नहीं बोलते। वो 1 बार पूछता है, 2 बार, 3 बार, तो बाबा कुछ भी नहीं बोलते। फिर वो क्या करता है कि बाबा बहुत बूढ़े होते हैं, तो जब वो खुदाई कर रहे होते हैं तो वो थक जाते हैं, हाँफने लगते हैं। तो राजा बोलता है, लाइए मैं आपका काम कर देता हूँ, आप थक गए हैं। तो राजा खुदाई करनी शुरू कर देता है। खुदाई करते करते वो फिर अपने सवालों को दोहराता है, लेकिन बाबा कुछ भी नहीं बोलते। जब वो खुदाई कर ही रहा होता है, सामने से एक इंसान भागता हुआ आता है और राजा के पास आते ही बेहोश हो जाता है, गिर जाता है। तो राजा उसको उठाता है और बाबा और राजा दोनों ही उसको आश्रम में ले जाते हैं। जब वो वहाँ पर जाके देखते हैं तो उसके बहुत गहरा घाव होता है शरीर में। वो राजा क्या करता है कि उसके घाव को साफ़ करता है और पट्टी करता है। तो उसके घाव में से खून बंद नहीं होता, लेकिन राजा भी हार नहीं मानता और वो उसकी पट्टी तब तक बदलता रहता है जब तक उसका खून बंद ना हो जाए। फिर क्या होता है कि इतने में जब वो ये सब कर रहा होता है, रात हो जाती है, सूरज ढल जाता है। तो राजा बोलता है अभी तो जाना सही नहीं है, मैं सुबह जाऊँगा। तो राजा वहीं पे सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो वो क्या देखता है कि जिसकी उसने जान बचाई है, जिसकी उसने घाव को पे पट्टी लगाई है, वो उसके पैरों में बैठकर उससे माफ़ी मांग रहा होता है। तो राजा उसको बोलता है कि तुम मेरे से माफ़ी क्यों मांग रहे हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तो वो बोलता है, नहीं आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको जानता हूँ, मैं तो आपको मारने के लिए आया था, मैं आपका दुश्मन हूँ, क्योंकि आपने मेरे भाई को एक बार सजाए मौत दे दी थी और मेरा सारा जितना भी मेरी प्रॉपर्टी थी वो भी सारी आपने ले ली थी, इसलिए मैं तो आपको मारने के लिए आया था। वो बताता है कि आपने मेरे भाई को सजाए मौत दे दी थी और मेरी प्रॉपर्टी ले ली थी, इसलिए मैं आपसे बदला लेने के लिए यहाँ पर मारने आया था, क्योंकि मुझे पता चला कि आप अपने राज्य को छोड़कर पहली बार किसी जंगल में जा रहे हैं और जहाँ पे आपकी सेना भी आपके साथ नहीं होगी, इसलिए मैं आपको मारने आया था। लेकिन जब मैं आपको मारने आया तो जो आप अपने साथ एक सैनिक लेकर आए हैं, उसने मुझे घायल कर दिया था, और घायल करके जब मैं अपनी जान बचाकर अंदर को भागा तो आपने मुझे बचाया, और शायद मैं मर जाता लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी बचाई, इसलिए आज से मैं आपका नौकर हूँ और मैं क्या पूरी फैमिली ही आपकी नौकर है। तो राजा उसको बोलता है, ठीक है, मुझे लगता है मेरे से गलती हो गई है, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी भी वापस कर दूँगा और मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा अच्छा इलाज करवाऊंगा। तो राजा उसको ये बोलता है और फिर वो वहाँ से अपने राज्य को जाने के लिए तैयार हो जाता है। पर वो बाबा को ढूंढ रहा होता है, बाबा उसको कहीं भी नहीं मिलते। फिर वो उसी पेड़ के नीचे जाता है जहाँ पे वो खुदाई कर रहा होता है बाबा। तो बाबा आज वो देखता है कि बाबा वहाँ पर कुछ उगा रहे हैं, कुछ बीज बो रहे हैं। तो फिर वो जाता है, बाबा से पूछता है, बाबा आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। तो बाबा बोलते हैं कि उन सवालों का जवाब तो तुम्हें मिल गया है। तो वो बोलता है कि कहाँ मिला, मुझे तो नहीं मिला, आपने तो कुछ भी नहीं बोला। उसने बोला कि बाबा ने बोला कि अगर तुम मेरी कल मदद नहीं करते तो वो तुम्हें मार देता। तो दूसरों की मदद करना अच्छा काम है और हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर तुम मेरे पे दया करके, मैं कल थक गया था, तुम मेरे पे दया कर कर मेरी मदद नहीं करते और तुम यहाँ से सवाल पूछ रहे थे तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया, अगर तुम यहाँ से चले जाते तो वो तुम्हें रास्ते में मार देता। दूसरा, उस समय तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट काम क्या था, मेरी मदद करना, और इम्पॉर्टेंट इंसान कौन था, मैं। फिर जब वो इंसान तुम्हारे पास घायल होकर आया तो तुमने अपना समय किसको दिया, उसको, उसका इलाज किया, और उस समय तुम्हारा काम था उसकी जान बचाना। और इम्पॉर्टेंट इंसान तुम्हारे लिए कौन था, वो जिसकी तुम जान बचा रहे थे। तो ये वो और उस समय तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट इंसान वही था। फिर वो बोलता है कि ज़रूरी टाइम जो है हमारा वो है प्रेजेंट, हमें प्रेजेंट में चलना चाहिए। और उस समय जो इंसान हमारे साथ है वही, जो प्रेजेंट में हमारे साथ इंसान है वही हमारे लिए ज़रूरी है, हमें उसकी ही सुननी चाहिए। और हमारा काम क्या है, वो काम जो है हमारा वो किसी की मदद करना है, किसी की जान बचाना, या किसी की भी अगर कोई परेशान है तो उसकी हेल्प करना, ये हमारा काम है। तो तुम्हें तो तुम्हारे जवाब के आंसर मिल गए हैं और यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। तो थैंक यू टू लिसनिंग माय वॉइस, थैंक यू टू ऑल माय लवली सब्सक्राइबर्स।